Assalamualaikum students and a very good morning to all of you. Today I am going to start our 7th chapter that is post independence India. यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद इंडिया कैसा था, उसे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी और क्या क्या चेंजेस आए वो. So let's start our chapter. The article for India's independence was passed in the British Parliament in the year 1947. According to the article, India and Pakistan got its existence. There were two major problems before the country. First problem is framing the Constitution of India, and second, to put an end to the sovereignty of British and on the princely states and merging them into making an intact इंडिया. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें मालूम है कि 1947 के अंदर पार्लियामेंट में इंडिया को आज़ाद करने का आर्टिकल पास हुआ और उसके अकॉर्डिंग इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बने, क्योंकि वो शर्त रखी गई थी कि इंडिया को तभी इंडिपेंडेंस मिलेगा कि जब पाकिस्तान अलग होगा, क्योंकि मुस्लिम ब्रिटिशर्स के बहकावे में आके मुस्लिम कम्युनिटी ने अलग देश मांगा था, तो इसलिए इंडिया और पाकिस्तान अलग दो देश आए. अब जब इंडिया आज़ाद हो गया तो इंडिया के सामने दो बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम हुई फेस करनी पड़ी. पहली प्रॉब्लम कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, यानी कि अब देश आज़ाद हो गया था, देश हमें चलाना था, और देश चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाना ही पड़ेगा, उसके बिना देश नहीं चल सकता. दूसरी प्रॉब्लम कि ब्रिटिश एम्पायर जिस राज्य के अंदर अभी भी ब्रिटिश एम्पायर के पावर के नीचे था वो राज्य, या तो फिर किसी राजा या सुल्तान के पावर के नीचे था, उन सभी राज्यों को आज़ाद करा के उन सभी राज्यों को एक करके एक इंटैक्ट इंडिया बनाना था, यानी कि एक यूनाइटेड इंडिया बनाना था जो अलग अलग राज्यों में डिवाइड था. तो ये दो प्रॉब्लम थी. At that time there were 562 princely states. 48% princely state had stakes in the total area of India. 20% of India's population resided in these princely states. Kashmir, Hyderabad, Mysore were big states. Other states were small. There were states were too small and were as well as विलेज इन फॉर्म. तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था स्टूडेंट्स, तब टोटल 562 प्राइंसली स्टेट थे. प्राइंसली यानी कि जिस राज्य पर किसी न किसी राजा का राज था. तो वो जो राज्य थे टोटल 48% टोटल एरिया उन्होंने इंडिया का रोका हुआ था, यानी कि इंडिया का टोटल 48% के एरिया में ये 562 राज्य आए हुए थे. उसमें से जो 20% राज्य थे वो परसेंटेज उसमें 20% की इन सभी राज्यों के अंदर इंडिया की टोटल 20% पॉपुलेशन इसमें रहती थी. तो इन सभी राज्यों में से अगर हम देखें तो कश्मीर, हैदराबाद एंड मैसूर, ये तीन ऐसे राज्य थे वो जो बहुत ही ज़्यादा बड़े थे, बिग स्टेट थे, और बाकी छोटे छोटे राज्य थे, इतने छोटे कि हम उसे गांव, विलेज भी कह सकते थे. It was a mammoth task to convince these kings and nawabs. Moreover, it was be done very स्पीडीली. अब इन सभी राजाओं को या फिर हम कहें तो सुल्तान को मनाना बहुत ही मुश्किल का काम था कि उन्हें मना के इंडिया के अंदर ज्वाइन करना था, तो इंडिया एक यूनाइटेड देश बन जाए. वो बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन ये मुश्किल काम भी बहुत ही स्पीडीली यानी बहुत ही फास्ट कम टाइम में पूरा कर दिया गया. किसने किया और कैसे? After gaining independence, Maharaja of Bhavnagar, Krishna Kumar Singh, was the first king to start responsible government 15th January 1948. तो इंडिपेंडेंस के बाद हम देखें तो भावनगर का जो राजा था कृष्ण कुमार सिंह, वो एक पहला ऐसा राजा था जिसने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई 15 जनवरी 1948 को. भावनगर स्टेट वाज मर्ज्ड विद यूनाइटेड सौराष्ट्र स्टेट, और भावनगर को सौराष्ट्र के साथ मिक्स कर दिया गया, यानी भावनगर और सौराष्ट्र अलग अलग राज्य थे, उन्हें मिक्स कर दिया गया. विच वॉज क्रिएटेड ड्यू टू एफर्ट ऑफ सरदार पटेल 15 फरवरी 1940. और ये मुश्किल
काम और इम्पोर्टेंट काम किसने किया? तो वेल नोन पर्सन सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने ये मुश्किल काम किया अलग अलग राज्यों को मिक्स करने का, ज्वाइंट करने का। और सौराष्ट्र और भावनगर को 15 फरवरी 1948 के दिन मिक्स कर दिया गया। द इवेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड सौराष्ट्र स्टेट वॉज डिस्क्राइब्ड बाय जवाहरलाल नेहरू एज द मोस्ट नोटेबल मर्जर इन कंटेम्प्ररी हिस्ट्री। और ये इतना इम्पॉर्टेंट मर्जर था, मर्ज यानी कि मिक्स होना। तो सौराष्ट्र और भावनगर को मिक्स करना इतना इम्पॉर्टेंट टास्क था, इतना इम्पॉर्टेंट काम था कि सरदार जवाहरलाल नेहरू तो इसे कंटेम्प्ररी हिस्ट्री यानी हिस्ट्री के अंदर बहुत ही नोटेबल, इम्पोर्टेंट, जिसे नोटिस किया जाए ऐसा मर्जर कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल अपील्ड टू द किंग एंड नवाब ऑफ द princely state that they should voluntarily forsake their respective states in the interest of their subject and the union of India। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हर एक राज्य के नवाब और राजाओं को समझाया कि उन्हें किसी भी तरह अपने राज्य की भलाई के लिए इन सभी राज्यों को, अपने अपने राज्यों को भारत देश के अंदर यूनियन कर देना चाहिए, यानी एक कर देना चाहिए। ही स्टिमुलेटेड नेशनलिज्म। Kings, Rajwadas and Nawabs contributed in the making of a strong, integrated and prosperous India। तो राजा रजवादास थे, जो नवाब थे, इन सभी ने इंडिया को इंटीग्रेटेड और स्ट्रॉन्ग बनाने में अपना योगदान दिया। सरदार पटेल assured them to protect their right and interest। उन सरदार पटेल ने सभी राजाओं और नवाब से कहा कि उनकी वो इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनाने में, प्रॉस्पेरस बनाने में कंट्रीब्यूट करे। तो और यानी कि सभी राज्य एक हो जाए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि उनके जो अधिकार है, उनके जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट किए जाएंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो राज्य एक हो जाएंगे तो उनका अधिकार चले जाएंगे, सभी वो फ्री नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। उनके सभी अधिकारों को ध्यान में रखा जाएगा। Sardar Patel and his Secretary of the Home Department, Mr. V.P. Menon, prepared the draft for attachment bond and status quo agreement. Related contribution in the draft were made by committees comprising kings and final formation of draft was made। तो सरदार पटेल ने क्या किया, इन सभी राज्यों को एक करने के लिए सरदार पटेल और उनके जो होम डिपार्टमेंट थे मिस्टर वीपी मेनन, इन दोनों ने मिलकर अटैचमेंट बॉन्ड और स्टेटस को अग्रीमेंट नाम का दो अग्रीमेंट बनाए, जिसके ऊपर जिस अग्रीमेंट को साइन करके सभी राज्य एक हो सकते थे। तो ये ड्राफ्ट बनाया एक कमिटी द्वारा, ड्राफ्ट फाइनली एक ड्राफ्ट तैयार किया गया। किंग्स वर हैप्पी बाय दिस ड्राफ्ट एक्सेप्ट कश्मीर, हैदराबाद एंड जूनागढ़। सभी राज्यों के राजा बहुत खुश थे इस ड्राफ्ट को देख के, सभी ने एग्री कर लिया, लेकिन कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ के राजाओं को ये पसंद नहीं आया, उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया। 559 princely state accepted this instrument of accession and joined the Union of India। टोटल इस ड्राफ्ट के बाद स्टूडेंट्स 559 राज्य के सभी राजाओं ने इस ड्राफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया और उन लोगों ने अपना एक्सेशन दिया कि हाँ, हम यूनियन इंडिया के अंदर ज्वाइंट होने के लिए रेडी है। लेकिन अभी 3 राज्य बाकी थे, कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। अब इन 3 राज्यों को सरदार पटेल ने कैसे इंडिया के अंदर मिक्स किया, कैसे ज्वाइंट किया, वो हम देखेंगे हमारे अगले वीडियो में। ओके, आई होप आज की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।